देखो, अगर तुम्हारे घर पे करोड़ रुपए पड़े हैं तो तुम्हें ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो मर्जी करो, प्राइवेट से एमबीबीएस सीट ले लेना। बट अगर तुम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो और डॉक्टर बनना खुद का ड्रीम है, तो तुम्हें डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बना सकती है, वो है बस तुम्हारी अपनी खुद की मेहनत। सितंबर भी खत्म हो गया और हार्श रियलिटी ये है कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारा समय नहीं बचा है तो सिर्फ 6-7 महीने। बट अगर अब से भी सच में सीरियस हो जाओ तो सारा गेम चेंज हो सकता है। भले ही जून जुलाई अगस्त में प्रिपरेशन अपनी शुरू की थी, बट अब तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, या अगर अभी बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो तो अब से भी सीरियस होके, एक्सट्रीम हार्डवर्क करके, डिसिप्लिन रह के, डेडिकेशन के साथ स्टडी करके आप नीट क्रैक कर सकते हो एंड डॉक्टर बन सकते हो। टोटल अप्रॉक्स 25 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को देने वाले हैं और सीट्स है हार्डली सिर्फ 1 लाख, और उसमें भी हम जिसके लिए कंपीट कर रहे हैं वो है सिर्फ 30,000। हाँ, क्योंकि अप्रॉक्स इतनी ही गवर्नमेंट सीट्स हैं। हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, नीट ना क्रैक होने पे हम प्राइवेट से तो ले नहीं सकते हैं, तो हमारे पास बस 2 ऑप्शन होता है, या तो इस ड्रीम को ही छोड़ देना या फिर दोबारा ड्रॉप लेके मेहनत करना। और देखो, अगर आपके मन में अभी कोई दूसरा प्लान बी, प्लान सी ऑलरेडी है कि एमबीबीएस के लिए कोशिश कर रहे हैं, मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम चिल है, हम कुछ और कर लेंगे, बस नीट में मैक्सिमम क्राउड का हिस्सा हम बन रहे हैं, तो ये वीडियो जेन्युइनली आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। एंड अब होपफुली मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वीडियो में सिर्फ वही लोग बचे होंगे जिनका एक्चुअल खुद का ड्रीम है डॉक्टर बनना, एंड दे नो कि वो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, पूरी जान लगाने के लिए रेडी हैं। एंड देखो, एक जेन्युइन ट्रूथ मैं पहले इस वीडियो के अंदर बता देता हूं कि अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम सुबह में इतने बजे उठो, इतने बजे सोया करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, एक स्ट्रेटेजी वीडियो होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे इन नंबर ऑफ वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। देखो, ये चीज आपको भी अच्छी पता है कि स्ट्रेटेजी बस देख के कुछ नहीं होगा, लास्टली आपको इनके अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, इसके ऊपर कमांड लाना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, टेस्ट पेपर लगाना पड़ेगा, हम जो गलतियां करेंगे, जो हमारे वीक पार्ट्स होंगे दूर करना पड़ेगा, तभी होगा। और ये सब कुछ बिना हर रोज 10-12 घंटे बैठ के घिसे टाइम दिए बिना नहीं पूरा हो। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, बहुत कंफ्यूजन है, करे कहां से, करे कैसे, तो कोई स्ट्रेटजी को फॉलो करने की जगह एक प्रॉपर बैच को फॉलो कर लो एंड टीचर जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो। बैच कौन सा ज्वाइन करे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो जहां से मैंने अपनी तैयारी की थी, नीट क्रैक किया। पीडब्ल्यू का बैच ये बेस्ट होगा आपके लिए अगर आप बिल्कुल जीरो शुरू कर रहे हो एंड बिना कंफ्यूजन के क्लियर रोड मैप को फॉलो करना चाहते हो। तो रिसेंट में पीडब्ल्यू लाया है न्यू बैचेज जो कि बिल्कुल जीरो शुरू कर रहे हैं अभी उनके लिए, ताकि इससे उनका कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। जैसे कि अर्जुना बैच जो कि क्लास 11th के लिए है, लक्ष्य बैच जो कि क्लास 12th वालों के लिए है, N18 बैच जो कि ड्रॉपर के लिए है। मैं खुद प्रिपरेशन के टाइम पे पीडब्ल्यू के बैचेज को यूज किया और उसमें मेरे को ये सारी चीजें काफी बेनिफिशियल लगी कि उसके अंदर लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी देख सकते हो। जो भी लेक्चर्स होते हैं उनके डिटेल पीडीएफ मिल जाते हैं, डीपीपी मिलते हैं, क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके सॉल्यूशन आप देख सकते हो, एंड शेड्यूल टेस्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानर, एंड साथ में आपको AITS का एक्सेस भी मिल जाता है। 24/7 डाउट सपोर्ट है एंड हर बैचेज के साथ उसका मॉड्यूल भी अवेलेबल है। और मजे की बात यह है कि अभी भी पीडब्ल्यू के सारे बैचेज बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, तो अभी आप बैच को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को एक क्लियर डायरेक्शन दे सकते हो। बैच को परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और साथ में अगर आप कोड UNP150 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड अगर आप बुक्स या मॉड्यूल परचेज करना चाहते हो तो एक बार पीडब्ल्यू स्टोर चेक करो, वहां पे भी काफी ऑफर चल रहे हैं, तो आप वहां से उसको ले सकते हो। देखो, कमिंग बैक टू पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और मेरा एम भी यही है इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट करना। एक्सटर्नली हमारे सराउंड में तो हम बेस्ट चीजें क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ, हम अपने आपको स्टडी करने के लिए एक बिल्कुल शांत रूम दे देंगे जहां पे शोर शराबा बिल्कुल ना होता हो, एक रूम में एसी लगा देंगे ताकि गर्मी ना हो, पसीना ना हो स्टडी करते टाइम। हम ऑनलाइन लेक्चर देखने के लिए बेस्ट स्पीड वाले इंटरनेट की वाईफाई लगवा देंगे, बढ़िया सा एक लैपटॉप ले लेंगे, बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे। सारी एक्सटर्नली चीजें आपके सामने बेस्ट होंगी, बट इंटरनली अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ही पता है आपके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। इट्स जस्ट यू जो कि जेन्युइनली अपने एंड से पूरा अपना 100% नहीं दे रहा है। वरना आप खुद सोचो एक बार को और खुद से ये सवाल पूछो कि इतना कंपटीशन नीट के अंदर जहां 25 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं, तो क्या मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूं अपने एंड से ताकि मैं उस 30,000 बच्चों में आ सकूं? क्या मैं उतने सेक्रीफाइसेस कर रहा हूं हर रोज? क्या मैं एक्चुअली में अपने ड्रीम के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं? ऑनेस्टली खुद से पूछो कि आप अपने डेली बेसिस पे जो आपको दिन में पूरा टाइम मिलता है उसमें से कितना आप सही से यूज कर रहे हो ऑन डेली बेसिस कंसिस्टेंसी से, तो आपको खुद अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा। आप खुद समझ पाओगे कि कमी कहीं बाहर नहीं है, इंटरनली हमारे अंदर है। हमारा स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर नहीं है, हम अपने एम को लेकर सीरियस ही नहीं है, सीरियसली उसके लिए एफर्ट्स ही नहीं मार रहे हैं। जो चीज हमें शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रही है, हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में गुम हो जा रहे हैं। बट जब हम नीट के एग्जाम देके आएंगे ना, तब हम बैठ के खुद को कोसेंगे कि काश उस टाइम पे समय था, मेरे पे एनर्जी थी, टाइम थी, सब ठीक था, मैं पढ़ सकता था, मैं अपना 100% 200% दे सकता था, बट मैंने नहीं दिया। एंड ट्रस्ट मी, हम मिडिल क्लास घर में पैदा हुए तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं शुरू से नहीं होती है, हमें उनको खुद से मेहनत करके बिल्ड करना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म में भले ही आपको रियलाइज ना हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको जाकर रियलाइज होगा कि कैरियर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी अपनी छोटी से छोटी बेसिक नीड पूरा करना चाहते हो, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। पेरेंट्स की कोई नीड पूरा करना चाहते हो, हर जगह यू विल रियलाइज कि यू नीड मनी। तो खुद को बिल्ड करने का टाइम अभी है, ये टाइम कल कभी भी नहीं आएगा। आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है। मेरा एम इसके थ्रू स्ट्रेटजी बताना नहीं है। आपको पता है कि आपके पास एनसीईआरटी है, उसको रीड करनी है। आपको पता है डिसिप्लिन, आपको हर रोज 12 घंटे 14 घंटे आपको स्टडी टेबल पे बैठना है, पढ़ना है। आपको पता है चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है यार, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं करनी होती, बस वही बेसिक सी चीजें हैं कि चीजों को अच्छे से कंप्लीट करो, उनको रिवीजन करो, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ऐसा हर रोज करो। ये बेसिकली मालूम हर किसी को होता है कि हमें ये करना है, बट सबको इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करे, स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं इधर उधर कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज वो इसको करते ही नहीं है डेली बेसिस पे और उनको फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दिखता है और वो सोचते हैं कुछ अलग मैजिकल चीज करनी होगी। कुछ मैजिकल चीज नहीं है यार, यही बुक है जिसको पढ़ना है। इसके अंदर देखो हर एक चीज को जैसे मैंने हाईलाइट करके किया हुआ था, एनी रैंडम पेज यू ओपन एंड यू विल सी यू जस्ट विल हैव टू गिव ऑल योर टाइम हियर। सारे डाटाज आपको याद करने, इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं, चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इस पे एफर्ट्स डालने हैं। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है। सबसे पहले है कि बाहर एक्सटर्नल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी सिर्फ आपके अंदर है और उस कमी को दूर करो। आज से प्रॉमिस करो कि आज से शुरू करके अक्टूबर से लेके एग्जाम, नीट एग्जाम देने तक आप अपने एंड से पूरा बेस्ट दोगे। खुद अगर अकेले हो जाते हो जाने दो। आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि अक्टूबर का टाइम एनफ है नहीं है, तो इस टाइम से मैंने एक्चुअली में बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। मैंने एग्जैक्टली यही टाइम था जब से लाइव स्टडी शुरू किया था और मेरा रूटीन हर रोज का बस यही होता था कि मेरे को बस हर रोज सो के उठना है, बैठना इस टेबल पे, यही टेबल चेयर था जहां मेरे को बैठना है और हर रोज बस मेरे को घिसना है। सुबह उठने से लेके रात को जब तक मैं सोता नहीं था, मैं बस यहीं पे बैठ के स्टडी कर रहा हूँ। लाइफ बहुत बोरिंग सी यार लगेगी तभी कि हर रोज बस एक ही चीज किए जा रहे हैं, बाकी लोग मजे कर रहे हैं, ये चल रहा है उनके लाइफ में। उन सारी चीजों को ब्लॉक कर दो ना, फोन में उन सारी चीजों को देखो ही मत। आप बस अपने स्टडी पे फोकस रहो, खुद को आइसोलेटेड रखो। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमें खुद को आइसोलेट करना पड़ता है, चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बोरिंग होता है फिर भी उस काम को करना पड़ता है और फिर हर रोज डेली करते करते वो चीज हैबिट बन जाती है, फिर आपके लिए वो चीज नॉर्मल हो जाती है। हर रोज आपको मालूम है उठना है, मेरे को बैठना है, अपने टास्क पूरे करने हैं, अपने स्टडी वो अच्छे तरीके से करना है, इफेक्टिवली करना है और एंड में सोने से पहले एक मेरे को डायरी के अंदर एक डायरी मेंटेन करना है। मैं भी एक डायरी किया करता था, वो डायरी शायद मेरे को मिले तो मैं दिखाऊं। एक ये डायरी है जो मैं यूज किया करता था, तो इस पे हर एक दिन का आप लिख सकते हो कि हाउ वाज योर डे, मैंने क्या टास्क पूरे किए, मेरा दिन कैसा रहा, मैंने क्या गलतियां आज की और मेरे को अगले दिन क्या इंप्रूव करना है और बस फिर सो गए। आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपके पूरे प्रिपरेशन में जो होगी वो आपकी ये डायरी होगी, जहां पे आप अपने सारे कमियों को, अपने वीक पॉइंट्स को टेस्ट देके आ रहे हो, तो अब की बार के टेस्ट में कहाँ कमी रह गई जो कि अगली बार आप दूर करोगे, वो चीज आप यहाँ पे लिख पाओगे। और ऐसे ही आप हर रोज सीरियसली ग्राइंड करते चले जाओगे तो फिर आप देखोगे अगर हम इतना टाइम देंगे तो चीजें कंप्लीट भी हो रही होंगी, हमें उसका रिजल्ट दिख भी रहा होगा, हम प्रोग्रेस भी कर रहे होंगे। मेन है अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना और एक रियल वाई क्रिएट करना खुद के अंदर कि मेरे को क्यों करना है। मैंने ये वाई वाली बात अपने कंसिस्टेंसी वाले वीडियो के अंदर भी की थी कि ये स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए आपके अंदर, आपका एक क्लियर वाई होना चाहिए जो कि आपको लो टाइम के अंदर याद दिलाए कि आपको स्टिल क्यों आगे बढ़ना है, क्यों गिव अप नहीं करना है, क्यों लूज नहीं होना है। जब आपके अंदर सुपर सीरियसनेस होगी तो आपका अगर कभी बाई चांस इधर उधर आधा एक घंटा भी वेस्ट हो जाएगा तो आपको खुद बहुत गिल्ट फील होगा, बहुत बुरा लगेगा, आपका खुद स्टडी करने का मन करेगा, आप अपने एक एक घंटे को कोशिश करोगे कि वेस्ट ना हो, आप वो ढंग से यूज करो। तो आई रियली वांट फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो इट्स योर वेकअप कॉल कि अक्टूबर से भी आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ और चीजें करना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल किया जा सकता है। बस आप खुद से कमिटेड हो जाओ। नीचे कमेंट के अंदर प्रॉमिस लिखो कि यू आर मेकिंग दिस प्रॉमिस कि अक्टूबर से लेके नीट एग्जाम तक आप सिर्फ 100% नहीं 200% पूरा देने की कोशिश करोगे ताकि नीट एग्जाम बाद आपके पास कोई रिग्रेट ना बचे। और फॉर श्योर अगर आप सच्चे दिल से ऑनेस्टली इतनी मेहनत करते हो, चीजों को सेक्रीफाइस करते हो, तो आपका ड्रीम बिल्कुल पूरा होगा। क्योंकि 25 लाख के भीड़ में देखोगे सीरियस लोग काफी कम होते हैं, तो यू हैव टू बी सीरियस फॉर योर ड्रीम्स। अभी दोस्ती यारी सारी चीजों को साइड रख सकते हो। मैं पता है प्रिपरेशन के टाइम पे किसी दोस्त से मिलने भी नहीं जाया करता था, हमेशा देखो ना मैं बैठा रहता था अपने टेबल चेयर पे, हर चीज का प्रूफ अवेलेबल है आपके सामने। आई एम नॉट सेइंग कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, जो मैं खुद किया करता था वही बात है आपके सामने बोल रहा हूँ। आपको हर रोज भले ही यहाँ पे बैठना, स्टडी करना पेनफुल लगे, बोरिंग लगे, जो भी लगे, बट अपने ड्रीम्स के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई नो ये टफ है, प्रिपरेशन वाला फेज बहुत टफ होता है, बट इसलिए तो सब नहीं कर पाते हैं और यही दिखाता है कि आप अपने ड्रीम को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो, कितनी चीजें सेक्रीफाइस कर सकते हो, कितना एफर्ट्स डाल सकते हो। देखो मेरा एम होता है हर एक वीडियो के अंदर आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल जेन्युइन बातें बताऊं,
बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट मेरा खुद का हुआ है, इधर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो चीजें चल रही हैं, जेन्युइन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। आपको मालूम है वही चीजें हैं, वही एनसीईआरटी की बुक है, स्टडी करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, बस यही तो है। कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ये सिर्फ हम होते हैं खुद जो कि हर रोज कंसिस्टेंसी से बैठ के स्टडी नहीं कर रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे सीरियसली, इसलिए हम लैग कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हैं, डीमोटिवेटेड हैं और सोच रहे हैं कि करे क्या, क्या कुछ ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू सब चीजें चेंज हो जाए। एफर्ट्स डालना पड़ेगा यार। तो प्रॉमिस मी कि आप अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ को बिल्ड करने के लिए, अपने फैमिली के लिए बिल्कुल सीरियस होगे एंड एफर्ट्स डालोगे। प्रॉमिस करो मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। मत करो भले इस वीडियो को लाइक, मत करो सब्सक्राइब, बट एक बार जेन्युइनली खुद से हार्ड वर्क करना शुरू करो। आई नो कितना ज्यादा डिप्रेसिंग होता है मल्टीपल ड्रॉप्स लेना, अपने फेलियर्स को फेस करना। तो अब की बार सोच लो ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है और अब की बार अपना वो सारा कुछ लगा दोगे, अपनी एंड से पूरे एक्सट्रीम तक जाओगे, अपना पूरा बेस्टेस्ट दोगे, अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ोगे। एंड देखो जो भी दिक्कत आपको फेस हो रही होगी आप फ्रीली मुझसे बता सकते हो। आई एम विथ यू। मैंने देखा था काफी सारे लोगों की कंसिस्टेंसी वाली दिक्कत थी एंड मैं इतना कंसिस्टेंट कैसे रहता था, एक्चुअली में क्या हैक है, क्या रियलिटी है, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको कंसिस्टेंसी वाले वीडियो में बता दिया। मैंने देखा काफी सारे कमेंट की बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने इन डिटेल अच्छे से आपके लिए एक बैकलॉग वाला वीडियो बना दिया। एंड अभी मैंने देखा था कमेंट्स के अंदर कि अभी काफी लोग का मोमेंटम काफी लूज हो गया है, दे आर कंफ्यूज कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, या कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब से क्या सीरियस होके कर सकते हैं। तो मैंने वो कमेंट्स देखे, मेरे को फील हुआ कि मैं खुद इस फेज से होके गुजरा हुआ हूं, तो मेरे को इस पे बात करनी चाहिए एंड मैंने ये वाला वीडियो बना दिया आपके लिए। एंड आपको जो भी दिक्कत आ रही है आई एम विथ यू, खुल के आप कमेंट्स के अंदर बताओ। आई विल टॉक ऑन दैट इन माय अपकमिंग वीडियो। जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है आप बता सकते हो। एंड जैसे आपको पता है कि मैं जो भी चीजें शेयर करता हूं दे आर ट्रूली ऑनेस्ट एंड वही चीज है जो एक्चुअली में वर्क करती है। तो ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन सॉल्यूशन आई विल टेल, या तो शॉर्ट्स बना दूंगा अगर कोई छोटा प्रॉब्लम होगा, काफी लोगों का प्रॉब्लम होगा तो आई विल मेक ए प्रॉपर डिटेल वीडियो ऑन दैट। बस ये ध्यान रखो कि करना अब की बारी है, दोबारा मौका नहीं आएगा, ये टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा। डॉक्टर बनना ही है, बस आप 6-7 मंथ दूर हो अपने ड्रीम से और इसमें अपना बेस्ट पूरा लगा दो, पूरा झोंक दो खुद को। वो कहते हैं ना पूरा खून पसीना लगा के मेहनत करो, तो उस एफर्ट को डालो एंड प्रॉमिस मी कि आप आज से डिसाइड कर रहे हो एंड आप मेहनत करोगे ऐसे लेवल पे जाकर। खुद से आप एक सवाल पूछो कि जहां आप आज खड़े हो क्या यहीं पे आप खड़े रहना चाहते हो, या कुछ एक्चुअली लाइफ में करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में जीना चाहते हो, तो बस पूरा खुद को झोंक दो। प्रॉमिस मी इन कमेंट्स एंड आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बाय बाय।